प्रिय परमेश्वर के वचन से दो स्थान से अभी आपने पढ़ा है और थोड़ा सा हम इस पर विचार करेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, तो मैं हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन हम में से हर एक इस बात को जरूर मानेगा कि हम अपने आप से मसीह नहीं बने हैं, बल्कि परमेश्वर ने हमको चुना है। और यदि मैं दूसरा प्रश्न करूं आत्मचिंतन करने के लिए आपसे, कि कभी आपने सोचा है कि आप मसीही क्यों हैं? क्यों परमेश्वर ने आपको चुनकर अपनी संतान के रूप में स्थापित किया है? और ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है और बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, और इसका जवाब हमें स्वयं अपने आप को देना है। अपने आप से पूछना है कि मुझे क्यों चुना गया, और यदि मुझे पता है कि मैं क्यों चुना गया, तो क्या मैंने अपने चुने जाने को सिद्ध किया है? क्या मैं परमेश्वर की अपेक्षाओं पर खरा उतरा हूं? ये गंभीर प्रश्न है जो अपने साथ आज हमको ले जाना है, उसका जवाब खुद को देना है और मनन करना है इस पर कि हम किस लिए परमेश्वर के द्वारा चुन लिए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग सप्ताह से पहले दो मुख्य दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बोला, 10 कुंवारी का और एक 10 तोड़ों का दृष्टांत। और हम देखते हैं कि दोनों ही दृष्टांत बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत हैं। 10 कुंवारियों को बराबर का मौका था विवाह में जाने का, दूल्हे का स्वागत करने का, दूल्हे के साथ संगति रखने का। लेकिन हम जानते हैं कि 5 उसमें से दूल्हे के घर में जा पाई और 5 उस बड़ी आशीष से वंचित हो गईं। अभी जो दृष्टांत आपके सामने पढ़ा है, और इसीलिए मैंने ये दृष्टांत के ऊपर पढ़ा है, जो कि तोड़े का दृष्टांत के नाम से जाना जाता है। और फिर मैं जो पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय आपके सामने पढ़ा, वहां पौलुस इस बात का जिक्र करता है कि हमें आत्मिक वरदान परमेश्वर ने दिए हैं, और ये आत्मिक वरदान समान नहीं है। हर एक को अलग अलग वरदान दिया है, लेकिन दिया सबको है। तो हमें किस तरह से उन आत्मिक वरदानों का प्रयोग करना है, किस तरह से परमेश्वर की महिमा में लगाना है, मैंने कहा कि हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जो वरदान मुझे मिला है, मैं उसका कितना परमेश्वर की सेवा में लगाता हूं और कितना व्यक्तिगत कामों में लगाता हूं। जो टैलेंट मुझे मिला, जो तोड़ा मुझे मिला है, उसका मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं। ये कैसे भी आपका होली स्पिरिट का हम कहें कि ये आपके गिफ्ट्स हैं या तोड़े हैं, किसी रूप में भी परमेश्वर आपको दे सकता है। हो सकता है कि आपके पास वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का तोड़ा हो, या फिर गाना गाने का तोड़ा हो, या फिर दुआ करने का तोड़ा हो, किसी की हेल्प करने का तोड़ा हो, या फिर काउंसलिंग का तोड़ा हो। यानी किसी भी चीज में आपको जरूर परमेश्वर ने कोई ना कोई तोड़ा दिया है, लेकिन ये आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि वो तोड़ा कौन सा हमारे पास है और कैसे उसकी परमेश्वर की सेवा में लगा सकते हैं। और पौलुस इसीलिए जो 12वां अध्याय आपके सामने पढ़ा गया, उसका यदि पहला पद पढ़े तो वह लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान रहो। और ये जो है, जो दृष्टांत जो है इसलिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन से पहले के ये दो दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण हैं, और थोड़ी देर के लिए हम इस पर जरूर गौर करेंगे। और परमेश्वर का वचन यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार में आप देखते हैं, और वहां तोड़ों का जिक्र है 25 अध्याय के 14 से आगे पद में। यदि हम यहाँ देखें, क्योंकि संक्षेप में हम देखेंगे, आज पाकशा भी है इसके बाद, तो यहाँ पर हम देखेंगे जिस तरह से हमने दूल्हे के चरित्र को देखा कि दूल्हा ने इजाजत नहीं दी उन 5 कुंवारियों को दूल्हे के घर में आने की, जिन्होंने पूरी तैयारी नहीं की थी, जो पूर्ण रूप से तैयार नहीं थी, और वो बाहर रह गई। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि ये बिल्कुल वही दृष्टांत है कि ऐसे लोग जो सुस्त और लापरवाह हैं, जो परमेश्वर को सीरियसली नहीं लेते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, स्पिरिचुअली रूप से तैयार नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि वो परमेश्वर के राज्य से बाहर कर दिए जाएं। और ये तोड़ों का दृष्टांत जो है, इसमें भी एक स्वामी है, और यदि हम इसको देखें कि ये स्वामी जो है, इसका थोड़ा व्यवहार चरित्र हम देखेंगे। एक तरफ कठोर स्वामी, एक तरफ दयालु स्वामी भी है। जो बारी का जो स्वामी है, जो जिसके पास बहुत से दास है, और ये दास जो है इसकी सेवा में काफी हैं। और यहाँ पर हम उसके एक बड़े दयालु और हम कह सकते हैं कि अनुग्रहकारी रूप में इस हम स्वामी को देखते हैं, क्योंकि ये जो स्वामी था और ये जानता है कि केवल इसका अपनी
अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से इसने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। और वो स्वामी जो था, वचन बताता है कि केवल जो स्वामी का था, उसका जो निज भाग था, जो खुद से अर्जित किया था, उसकी खुद की संपत्ति थी। लेकिन जब वो परदेश जाने लगा तो उसने जिम्मेदारी अपने सेवकों को दे दी, सेवकों को दे दी, ताकि वो इसकी देखभाल करें, इसको बढ़ाएं, और उसका कहीं व्यापार जो वो करता था, उसका जो बिजनेस था, कहीं वो रुक ना जाए। और जब स्वामी वापिस आए तो ऐसा पाए कि उसका व्यवहार, उसका जो व्यापार है, उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसमें तरक्की गई है। और हम ये जानना भी हमने हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये दास जो थे, ये कोई नए दास नहीं थे, और काफी समय से स्वामी के पास थे। और स्वामी के पास से जब रहकर उन्होंने पूरा व्यापार का भी किस तरह से किया जाता है उन्होंने अच्छी तरह से जान लिया था, और प्रॉपर उनको ट्रेनिंग भी दी गई थी। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्वामी की दृष्टि में बड़े विश्वास पात्र ये दास थे। और इसीलिए परदेश में जाते समय लिखा हुआ है कि उसके घर पे कोई था या नहीं था मुझे नहीं पता, उसकी पत्नी थी या नहीं थी, बेटे थे या नहीं थे, कई वचन में नहीं लिखा है, लेकिन लिखा हुआ है कि अपने दासों को सारी संपत्ति उसने सौंप दी, क्योंकि अपने दासों पर उसका भरोसा था। अब ये दासों के ऊपर निर्भर करता था कि वो उस संपत्ति का, उस तोड़े का जो दिया गया था, उसका उपयोग करे या सदुपयोग करे, उसके बारे में ईमानदार रहे या बेईमान हो जाए। मेरे मित्रों, एक पुरानी एक कथा है छोटी सी, कि एक स्वामी था, इसी तरह से वो अपने अपने सेवक को बाहर जाना था, तो सेवक को उसने चाबियां दी घर की। उसने बोला कि मैं अब घर पर जा रहा हूं, तुम मेरे विश्वास पात्र सेवक हो और बहुत दिनों से तुम मेरे साथ हो, मैं तुम पर पूरा भरोसा रख सकता हूं, इसलिए ये चाबियां पूरे घर की मैं तुमको दिए जा रहा हूं। घर की देखभाल करना, क्योंकि मैं शायद 2-3 महीने के बाद फिर लौट आऊंगा और मेरा परिवार भी लौट आएगा। और जब स्वामी लौटा वहां से, तो उसे दिखा कि दास जो है, चेहरे पे बड़ा गुस्सा है उसको, चेहरे पे, और बड़ा वो नाराज है स्वामी से। तो स्वामी ने पूछा क्या बात है? भाई, मैं तुम्हारे ऊपर पूरा घर छोड़ गया, कारोबार छोड़ गया, मैं अपने साथ चाबी भी तुम्हें सारी दे गया, लेकिन तुम उदास क्यों हो? ऐसी कौन सी गलती होगी? तुम्हारे सारी चीजें उपलब्ध थी, तुम्हारे सब कुछ तुम्हारे पास था। और सेवक ने बड़े शिकायत भरे शब्दों में कहा कि स्वामी, सब कुछ है, लेकिन आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, आपने मुझे धोखा दिया है, आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। स्वामी ने पूछा मैंने क्यों विश्वास नहीं किया, आप बताएं। कि जो चाबियां आप दे गए थे, इसमें तिजोरी की चाबी नहीं थी। तो आप जान सकते हैं कि कितना विश्वास पात्र वो सेवक रहा होगा। एनीवे, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करने के बाद आदम पर भरोसा किया। आदम की सुख और सुविधा की तमाम चीजें बाकी आदम में रख दी, तमाम पेड़ रख दिए, हर चीज उसके लिए उपलब्ध थी। परमेश्वर ने केवल एक आज्ञा उसको दी थी कि इस पेड़ का फल नहीं खाना। और हम जानते हैं कि आदम ने उस पेड़ का फल खाया और एक बड़ी आशीष से वंचित हो गया, हमेशा की जिंदगी से वंचित हो गया। हमेशा के जीवन का जो देने वाला पेड़ था, उससे वो वंचित हो गया। उसने वो काम किया जो उसे काम करने के लिए कहा गया था, वो नहीं किया, बल्कि जो काम मना किया था वही काम को किया। और कई बार मेरे मित्रों, हम परमेश्वर के लोग यदि इज़राइल कौम को देखें, तो परमेश्वर ने हर सुविधा उनको दी, 430 वर्ष की दासता से निकाला, हर सुख और सुविधा उनको मार्ग में दी, ना उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते पुराने हुए, खाने के लिए मन्ना दिया, चट्टान से पानी पिलाया, उनकी देखभाल की, मांस खाने की जरूरत पड़ी तो उनको मांस उपलब्ध कराया। लेकिन अंततः क्या हुआ? परमेश्वर उनसे चाहता था कि जो आज्ञाएं परमेश्वर ने तुमको दी है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाओ, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहो। लेकिन हम जानते हैं, कभी वो कोई मूर्त बना लेते थे, कभी सांप की पूजा करने लगते थे, कभी किसी की चीज पूजा करने लगते थे, और परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते थे। और इस बात को महसूस करते हैं यिर्मयाह नबी, और वो विलाप गीत में इस बात को लिखते हैं, क्योंकि यहोवा सच्चाई पर है, स्वामी परमेश्वर सच्चाई पर है, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हे सब लोगों सुनो, मेरी पीड़ा को देखो, मेरे कुमार और कुमारियां बंधुआई में चले गए हैं। क्यों चले गए हैं? हम स्वयं मिस्र के अधीन हो गए और अशूर के भी, ताकि पेट भर सकें। केवल पेट भरने के लिए हम इतनी 430 वर्ष की दास्ता में चले गए। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। उसने जो हमें तोड़ा दिया था, जो हमें टैलेंट दिया था, जो हमारे अंदर जो उसने खूबियां रखी थी, हमने उसका दुरुपयोग करा और हम परमेश्वर के अलग हो गए, तो परमेश्वर की दास्ता में चले गए। हमने जो स्थान को खो दिया जो परमेश्वर ने हमको दिया था। परमेश्वर के लोग और दास्ता में चले जाएं, यह असंभव बात थी, लेकिन स्वयं उन्होंने, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया,
और इसलिए वो रास्ते, और न केवल एक बार गए बल्कि बार बार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने जो प्रेम उन पर दिखाया था, परमेश्वर ने जो उनकी निज प्रजा उनको बनाया था, उन्होंने सदा परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने जब ये दृष्टांत कहा, हम कह सकते हैं कि ये अपने शिष्यों को बता दिया कि मनुष्य का उद्धार करने के लिए, तुम सबका उद्धार करने के लिए, आने वाली पीढ़ी का उद्धार करने के लिए, अब ये स्वामी जो तुम्हारे पास भेजा गया था, परमेश्वर का पुत्र होकर भेजा गया तुम्हारे लिए उद्धार का रास्ता खोलने के लिए, अब तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए वो क्रूस पर बलिदान हो जाएगा। वो क्रूस पर बलिदान हो जाएगा, अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल देगा, कष्ट सहेगा, दुख सहेगा, उसका बदन तोड़ा जाएगा, उसके हाथों पैरों में कील ठोक दी जाएंगी, और वो अपने पास पिता के पास वापस लौट जाएगा। लेकिन फिर वो वापस लौट आएगा। लेकिन इस बीच परमेश्वर का कार्य रुकना नहीं चाहिए। इस बीच परमेश्वर का विस्तार, राज्य का विस्तार रुकना नहीं चाहिए, और मनुष्य के उद्धार का काम रुकना नहीं चाहिए। और इस जिम्मेदारी उसने अपने शिष्यों को सौंप दी। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर अब सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो स्वामी जो उनके साथ था, 3.5 वर्ष तक रहा, 3.5 वर्ष तक उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य का उपदेश दिया, लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार किया, अनंत काल की मृत्यु से बचने का उपाय बताया, अनंत काल के राज्य में प्रवेश करने का उपाय बताया, और अपने चेलों को ये तोड़ा देकर चला गया कि अब इस राज्य के विस्तार में तुम योगदान दो, अब ये काम तुम्हारे पास है। और हम जानते हैं मेरे मित्रों कि उस तोड़े का प्रयोग किया गया, उस आशीष का प्रयोग किया गया, उस गिफ्ट का प्रयोग चेलों ने किया। और हम जानते हैं कि 12 से 70 और 70 से फिर 120 और फिर 3000 और उससे 5000 और फिर लगातार ये संख्या बढ़ती चली गई। और आज 34 to 35% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ने उस तोड़े का लाभ उठाया, और आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। लेकिन आज ये जिम्मेदारी जो है, ये तोड़ा जो है कलीसिया को दिया गया है। यदि आप 3रे अध्याय इफिसुस की कलीसिया को जो पत्र लिखा गया, इफिसियों 3रा अध्याय उसका 10वां पद पढ़े, तो वहां साफ लिखा हुआ है कि अभी जिम्मेदारी जो है ये कलीसिया को पास ऑन की गई है। ये तोड़ा जो है कलीसिया को सौंप दिया गया है, ताकि वो काम जो प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया, वो काम जो उसने वो तोड़ा चेलों को आगे दिया, वो अब कलीसिया के पास वो तोड़ा आ गया है। और कलीसिया से परमेश्वर अपेक्षा करता है कि इस जिम्मेदारी को पूरा करे और परमेश्वर के राज्य का विस्तार होता जाए। इफिसियों की पत्री में पौलुस साफ लिखते हैं 3रे अध्याय के 10वें पद में कि अब ये कलीसिया की ये जिम्मेदारी है कि कलीसिया परमेश्वर के इस काम को आगे बढ़ाए। जी हाँ मेरे मित्रों, पौलुस भी इस बात को कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आज आवश्यकता हम लोगों के, जो हमारा परमेश्वर इतना दयालु अनुग्रहकारी है, हम पर उसने पूर्ण रूप से भरोसा किया, कलीसिया पर भरोसा किया, अपने चेलों पर भरोसा किया है, और उस तोड़े को दिया ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जाए। हालांकि हम जानते हैं कि जब परमेश्वर के राज्य का विस्तार होता है तो शैतान को ये बात पसंद नहीं होती है। शैतान इस बात को कभी भी पसंद नहीं करता, और वो नाना किस्म की समस्याएं उत्पन्न करता है। ये समस्याएं आरंभ से हैं, प्रथम शताब्दी से हैं, और हम जानते हैं कि उस तोड़े का सदुपयोग करते करते प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने किस तरह से अपने प्राणों का बलिदान दिया, तमाम संकट सहे, लेकिन परमेश्वर के राज्य के विस्तार को उसे रुकने नहीं दिया। मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। आज कलीसिया के पास ये मौका है कि परमेश्वर के राज्य के विस्तार में अपना योगदान दे और उस तोड़े का इस्तेमाल करे। दूसरी चीज यदि हम देखें तो वहां पर है कि ये जो दास है, जो स्वामी है, ये बहुत ही ब्रेनी है, अकलमंद, और हम कह सकते हैं कि समझदार स्वामी है, और ये जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि काफी दिनों से ये काम कर रहे थे, और स्वामी की दृष्टि लगातार अपने दृष्टियों पर थी, उनकी हर गतिविधि पर स्वामी की दृष्टि थी, और स्वामी उनकी क्षमता को जानता था। वो जानता था कि कौन सा व्यक्ति है, कितना बोझ उठा सकता है, कितना वो काम कर सकता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने दासों की सामर्थ और क्षमता के अनुसार उसने पहले को 5 और दूसरे को 2 और तीसरे दास को 1 तोड़ा दिया। पौलुस कहता है कि हर एक को विभिन्न किस्म के गिफ्ट मिले हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं, होली स्पिरिट के गिफ्ट मिले हैं। परमेश्वर ने किसी को शिक्षक ठहराया है,
किसी को उपदेशक ठहराया है, किसी को भविष्यवाणी करने का तोड़ा दिया है, किसी को सेवा करने का तोड़ा दिया, हर एक को दिया उसकी क्षमता के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर जानता है, हमारी क्षमताओं को जानता है मेरे मित्रों। और लूका रचित सुसमाचार का 19वां अध्याय देखे और 11 से 27 पद में यदि हम पढ़े, लूका 19 अध्याय 11 में, तो लूका बताते हैं कि वो तोड़े जो उनको दिए गए थे, हालांकि मत्ती में इसका जिक्र नहीं है लेकिन लूका में इस बात का जिक्र है, और ये तोड़े इसलिए दिए गए थे कि उसे लेन देन करें और तोड़ों का न केवल प्रयोग करें परंतु लेन देन करके उसके व्यापार को बढ़ाएं और स्वामी के काम को रुकने न दें ताकि उसका कार्य आगे बढ़ता चला जाए। क्योंकि स्वामी काफी दिन के लिए बाहर जा रहा था और वेल एस्टेब्लिश्ड उसका व्यापार था, उसका बिजनेस था, इसलिए वो जानता था कि किस किस अपने दास को कितना काम दिया जाए। 5, 2 और 1 तोड़ा उसने दिया ताकि वो उसका सदुपयोग करें। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमें से हर एक को जानता है, हमारी सामर्थ्य को जानता है। वो हमारी सामर्थ्य से बाहर किसी को काम नहीं देता और वो चाहता है कि जो काम उसने हमको दिए हैं हम उस काम में अपने आप को आगे बढ़ाएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम उसकी पत्नियां हो, ताकि बहुत छोटा काम है, हम उसकी पत्नियां बने। जो थोड़ा हमको दिया गया है उसको एक पत्नी के रूप में इस्तेमाल करें ताकि कम से कम हमारी भाषा से नहीं, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से हमारे परमेश्वर के गुण हम पर प्रकट हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप हमारे अंदर हो। जो लोग मुझसे बातचीत करते हैं प्रभु यीशु मसीह को मेरे अंदर देखें। हमको सिर्फ इतना तोड़ा भी दिया, अपने व्यवहार से हम प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सरमन दें, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर के वचनों का बहुत हमें ज्ञान हो, जरूरी नहीं है कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर पाए, ये संभव नहीं है। लेकिन एक अच्छा मसीही जीवन जीकर, एक अच्छा आचरण करके हम उसके कामों में हाथ बढ़ा सकते हैं। और वो कहता है कि तुम सब मसीह की पत्री हो। आज लोग मसीह को हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में, हमारी व्यवहार में, हमारी भाषा में देखना चाहते हैं। हमारी तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। पतरस से क्या कहा जब उसे कहा तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। हम जो मसीह के साथ रहे मेरे मित्रों, हमारी बोली हमारा भेद खोल देती है कि हम परमेश्वर के साथ हैं या नहीं हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उस तोड़े का लाभ उठाए जो हमको दिया है। और ये मैंने कहा कि पहले ही मैंने कहा, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। खुद को पहचानना है कि मेरे अंदर क्या परमेश्वर ने खूबी दी है। मुझे प्रार्थना करने की खूबी दी है तो मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, शिक्षा देने की शिक्षा दे सकता हूँ। अगर काउंसलिंग का तोड़ा मेरे पास है मैं काउंसलिंग कर सकता हूँ। हेल्प करने का तोड़ा मेरे पे हेल्प मैं कर सकता हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ तोड़ा सबको दिया है, कोई ना कोई स्पेशल गिफ्ट हमें से हर एक के पास है, अन्यथा हमारा चुनाव नहीं होता। ये बात बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर का चुनाव कभी गलत नहीं होता है। परमेश्वर ने हमको खुद चुना है, तो इसलिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है, अपने अंदर खोजने की जरूरत है। हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार में किस तरह से हम भाग ले सकते हैं। आप अलग बैठे रहेंगे परमेश्वर से तो परमेश्वर आपसे बोलेगा नहीं, आपसे बातचीत नहीं करेगा। खुद आपको पहचानना होगा। पौलुस हमें राजदूत भी कहते हैं कि एक राजदूत जिस तरह से राजदूत का काम होता है कि अपने देश का तमाम कामों के बारे में, प्रदेश में जिसमें वो उनका जो काउंसिल एम्बेसी है, कम से कम उन लोगों तक वो अपने देश का कार्यभार बताएं, क्या हमारे देश में काम होता है, कैसे हमारा कल्चर है, कैसी हमें संस्कृति है, हमारा देश किस में उन्नति कर रहा है, हमारे देश को क्या जरूरत है। एम्बेसडर का काम होता है। परमेश्वर ने हमको एम्बेसडर ठहराया है और जरूरी है कि हम उस काम को करें। परमेश्वर के संदेश को जो था हम तक पहुंचा है, उद्धार का संदेश हम तक पहुंचा है, छुटकारे का संदेश हम तक पहुंचा है, पापों की क्षमा का संदेश हम तक पहुंचा है। परमेश्वर के एम्बेसडर्स को यदि हम हैं, इस काम को हमें आगे ले जाना है। और मेरे मित्रों, ये संदेश कलीसिया पर परमेश्वर ने दिया है, कलीसिया की जिम्मेदारी है और कलीसिया का ये कर्तव्य है कि हम इस तरह से परमेश्वर के राज्य के विस्तार में जितना हम इंडिविजुअल सहयोग दे सकते हैं वो सपोर्ट हम हमें दें। यदि आप पहला कुरिन्थियों के 28वें अध्याय में पढ़े, जो आपके सामने पढ़ा गया है, 28वां पद यदि हम देखें, वहां लिखा हुआ है, और परमेश्वर 27-28 पद पढ़ लें यदि, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग करके उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। और इस तरह से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा, कोई ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन बताता है, जिसके पास कोई तोड़ा नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है।
लेकिन अपने अंदर खोजने की जरूरत है कि हम किस प्रकार से उस तोड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि जब लेखा लिया गया तो जो पहले 2 दास थे, इसको 5 दिए गए। उस दास ने कहा, मल्टीप्लाई किया और कहा कि मैंने तेरी आज्ञा का पालन करके 5 और कमाए हैं। जिसके पास 2 थे उसने कहा मैंने 2 और कमाए हैं। और हम जानते हैं कि उसके स्वामी ने उनको अप्रिशिएट किया। हालांकि हम जानते हैं कि ये 2 तोड़े और 5 तोड़े उस स्वामी के लिए इतना मायने नहीं रखते थे, लेकिन उसकी मेहनत पर जो उसने काम किया, उसकी आज्ञा का पालन किया, स्वामी ने उनको अप्रिशिएट किया। और क्या कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जी हाँ, प्रभु के साथ रहने का आनंद, उसकी सहभागिता का आनंद और उसकी संतुष्टि, उसके प्रोमिसेस का हमारे जीवन में पूरा होना, ये वो है जो परमेश्वर हमें देता है अप्रिशिएशन के रूप में, जबकि हम उसके काम में आगे बढ़ते हैं, उसके तोड़ों का सदुपयोग करते हैं। और पौलुस अपनी पहली पत्री के 4 अध्याय के 10वें पद में कहते हैं, पतरस की पहली पत्री उसका 10वें पद में आग्रह करते हैं कि जिसको जो वरदान मिला है, कलीसिया के लिए जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। परमेश्वर के भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में उस तोड़े को लगाएं, उस गिफ्ट को हम लगाएं। जी हाँ। और रोमियो यदि 14 अध्याय 12वें पद में देखें तो परमेश्वर का वचन बताता है कि हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा जोखा देगा। जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हमको दिए गए हैं, जो तोड़े दिए गए हैं, वो उनमें से हर एक का परमेश्वर लेखा जोखा लेगा। आज मेरे मित्रों, आत्मचिंतन करने की जरूरत है, अपने आप को खोजने की जरूरत है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जो परमेश्वर के द्वारा हम चुने गए हैं। यदि परमेश्वर के लोगों को देखें, आप पिछले दिनों में सुन रहे थे डॉक्टर विजय बेनेडिक्ट को, उनकी टेस्टिमनी थी कि वो फिल्मी गाने गाते थे और बहुत अच्छे गाने गाते थे, कभी एस्टेब्लिश भी हो गए थे। लेकिन जब परमेश्वर के वचन ने उनसे बातचीत की और परमेश्वर ने कहा कि ये तोड़ा जो मैंने तुमको गाने का दिया है, ये व्यापार के लिए नहीं है। और वो इस बात की गवाही दे रहे थे कि उन्होंने उसी दिन जब आवाज सुनी, उसी दिन फिल्म लाइन छोड़ दी और केवल परमेश्वर के भजन और परमेश्वर के गीत उन्होंने गाना शुरू कर दिया। मैं एक और व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप पता लग जाएगा आपको। एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको ये टैलेंट था गाना गाने का, और बहुत फेमस वो थे, केरला के थे। लेकिन पैसे के लोभ ने उनको कहीं और गाने पर मजबूर कर दिया, कहीं और से उनको आ गया ऑफर और उन्होंने वहां गाना शुरू कर दिया। और आज कोई उनको जानता भी नहीं है, जबकि वो चर्चिज में गाना गाया करते थे, प्रभु की महिमा के लिए गाना गाया करते थे। लेकिन जब वो अपनी आवाज को कमर्शियलाइज कर दिया, बेचने लगे अपनी आवाज को, उस तोड़े को, तो वह तोड़ा वापस ले लिया गया। आज उनको कोई नहीं जानता, इसलिए मैंने कहा नाम लेने की जरूरत भी नहीं है उनको। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो परमेश्वर की सेवा में आते थे, उन्होंने परमेश्वर की सेवा में अपने टैलेंट को दिया, लेकिन परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर ने वो टैलेंट वापस ले लिया और आशीष से वो परमेश्वर की वंचित हो गए। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन से हमने देखा कि परमेश्वर का वो जो स्वामी है, यानी हमारा परमेश्वर जो है, वो दयालु है और प्रेमी भी है, अनुग्रहकारी भी है। वो समझदार और बेनी है, उसको पता है कि किससे कब सेवा कैसी लेनी है, किस में कितनी क्षमता है, वो हमारे बारे में जानता है। इसलिए हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि हम अपने आत्मचिंतन करें और जो सहयोग हमारा बन पड़ता है वो हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार में, कलीसिया के कामों में लगाएं, ताकि परमेश्वर की कलीसिया तरक्की करे। सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे मित्र क्या है कि वो एक न्यायी स्वामी भी है। तोड़े दे दिए, राजपद पाकर वापस लौट कर आया। और जब लौट कर आया तो अपने चेलों से, अपने जो दास थे उनसे हिसाब लिया। हालांकि मत्ती सुसमाचार में उसका वर्णन नहीं है, लेकिन लूका में यदि हम पढ़ते हैं 19वें अध्याय के 15 पद में, तो लिखा हुआ है कि वहां स्वामी जो था वो राजपद पाकर, अधिकार पाकर लौटा और हिसाब लेने लगा कि मालूम करे कि लेन देन करे करके क्या कमाया गया है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन बताते थे, हम पढ़ें, 5 तोड़े इसको दिए गए थे, उसने कहा मैंने 5 और तोड़े कमाए हैं। और जो 2 तोड़े जिसको दिए गए थे उसने बताया कि 2 तोड़े और कमाए हैं। लेकिन मैं कभी इस पर जब विचार कर रहा था तो मैं ये सोचा था, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि बहुत धनवान था, वेल एस्टेब्लिश्ड उसका बिजनेस था और बहुत हजारों करोड़ों शायद उसका मालिक होगा। 5 तोड़े और 2 तोड़े से उसको क्या फर्क पड़ रहा था? 5 तोड़े और 2 तोड़े से उसका कोई खजाना भरने वाला नहीं था। लेकिन मेरे मित्रों,
हालांकि 5 तोड़े और 2 तोड़े की शायद इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन वैल्यू थी कि कितने कर्मठ उसके दास हैं, कितने आज्ञाकारी उसके दास हैं, कितना उसके टैलेंट का उपयोग करने वाले, कितने मेहनती हैं, कितना उसके काम को वो आगे बढ़ाते हैं। ये महत्वपूर्ण था। और इसीलिए मेरे मित्रों, वो ये केवल इतना चाहता था कि उसके विश्वास योग्य सेवक, जिन पर उन्होंने पूरा विश्वास किया था, जिनके जिम्मे वो पूरा घर अपना व्यापार छोड़कर चला गया था, वो कितने विश्वासयोग्य और कितने कर्मठ हैं। जी हाँ। और हम जानते हैं कि वो उनको सुटेबली रिवॉर्ड किया गया और उनसे कहा गया कि 5 शहरों का, 5 नगरों का तू मालिक बन जा। अब तो 2 नगरों का मालिक बन जा। और अपने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अपने स्वामी की आनंद में संभागी हो। जी हाँ, हमेशा के जीवन में प्रवेश करने का मौका मिला। परमेश्वर की ओर से वो आशीष पाए, हम कह सकते हैं अपने स्वामी की ओर से आशीष पाए, उनका प्रतिफल मिला। लेकिन तीसरे दास का जो उत्तर था, कि आत्मचिंतन करने की जरूरत है मेरे मित्रों, कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं। तीसरे दास का उत्तर था, मैं डर गया था और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। और 27 से 30 पद में हम देखते हैं, वहां लिखा हुआ है कि स्वामी ने कहा कि ये तोड़ा उससे ले लो और इस निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। इस निकम्मे दास को, ये कर्मठ नहीं था, विश्वास योग्य नहीं था, इसने मुझे धोखा दिया, मुझे चीट किया, मेरे काम को आगे नहीं बढ़ाया। ये निकम्मे दास की अब मेरे पास कोई जरूरत नहीं है। इसे बाहर अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। मैं सोच रहा था, वाई सो हर्ष पनिशमेंट, इतना कठोर पनिशमेंट जरा सी बात के लिए। उसका तोड़ा तो सलामत था। वचन बताता है कि एक जगह बताता है इसे गड्ढे में दबा दिया, मिट्टी में दबा दिया, दूसरी जगह लिखा हुआ है कि उसने अपने अंगोछे में छिपा के रख लिया। तो इतना पनिशमेंट, गहरा पनिशमेंट, इतना कठिन कठोर पनिशमेंट मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए था। ऐसा स्वामी जो दयालु है, अनुग्रहकारी है, ब्रेनी है, विश्वास योग्य है, प्रेम करने वाला है, और अचानक उसका स्वभाव कितना कठोर हो गया कि उसने कहा इस निकम्मे दास को वहां डाल दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। जी हाँ मेरे मित्रों, बात यह थी कि उस सेवक ने यह काम जानबूझ के किया था। वचन बताता है कि वो उसने कहा कि मैं डर गया था, तू कठोर है, तू जहां नहीं बोया वहां से तू उठा लेता है, जहां नहीं छीटा वहां तू बटोरता है। मैं डर गया और तेरा मिट्टी में, जब तेरा मिट्टी में तेरा तोड़ा मैंने मिट्टी में दबा लिया, देख जो तेरा है वो ये है। जी हाँ, उसके पास एक अवसर था। वो अवसर था कि वो अपना तोड़ा व्यापार में लगा सकता था, कुछ नहीं तो किसी साहूकार को दे देता तो ब्याज समेत उसे लेता, बहुत सरल काम था। लेकिन क्योंकि वो दास एक आलसी दास था, जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उस तोड़े का लाभ नहीं उठाया, उसको आगे उसने काम में नहीं लिया। और मेरे मित्र, उस बड़ी अजर से, उस अजार जो इसके मिली थी, एक प्रतिफल मिलना था, उससे वंचित हो गया। पतरस कहते हैं, पहले पतरस में पहले अध्याय के 4 पद में उस आनंद के विषय में कहते हैं कि वो एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास हमारे लिए स्वर्ग में है। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास में और आप हैं। हमारा स्वामी हमारे उद्धार का काम करने के बाद, अपना लहू बहाने के बाद, अपना प्राणों का बलिदान हमारे देने के बाद, जिसका अगले हफ्ते से हम उस दुर्भोग सप्ताह में शामिल होंगे, हम उस पीड़ा में शामिल होंगे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने की, उस कष्ट में शामिल होने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे मित्रों, वो स्वामी जो हमारे लिए क्रूसीफाई होकर, दुख सहकर चला गया, एक बड़ी जिम्मेदारी है हम में से हर एक को देकर, कलीसिया को देकर। क्या आज कलीसिया उस चुनौती को कबूल कर रही है? क्या हमने उसको स्वीकार किया है? क्या हमने उससे वायदा नहीं किया कि हम तेरे राज्य के विस्तार में काम करेंगे? मेरे मित्रों, याद रखें, मैं फिर रिपीट करता हूं कि परमेश्वर बहुत न्याय करता है। हमारी क्षमता से ज्यादा वो हमसे अपेक्षा भी नहीं करता है। लेकिन यदि जो क्षमता हमारी है, और हम जानते हैं कि ये हमारी क्षमता है, हम ये कर सकते हैं, यदि हम नहीं करते हैं, तो मेरे मित्रों फिर क्या हमारा शोरोगाम सब जानते हैं। वो दास जिसने उस तोड़े का इस्तेमाल नहीं किया, उसका स्थान वहां मिला जहां रोना और दांतों का पीसना है।
लेकिन मेरे मित्रों, परमेश्वर मुझसे और अपेक्षा करता है। हमें परमेश्वर ने अभी बहुत समय दिया है अपने तोड़े को पहचानने का। हर एक व्यक्ति, मैंने प्रथम आपसे प्रश्न किया था, हम क्यों चुने गए हैं? जवाब है कि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। यदि परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं तो परमेश्वर का चुनाव क्या गलत हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसीलिए अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत है, अपनी योग्यताओं को पहचानने की जरूरत है, अपने आप से प्रश्न करने की जरूरत है। अभी हम गीत गा रहे थे, हम वो गीत गा नहीं पाए कि क्या मैं खाली हाथ ही जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, एक भी रूह ना लेके जाऊं खादिम होके उसका खास। बहुत सुंदर गाना है और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार इसको हम गाएं, अच्छे तरीके से गाएं। मेरी जिम्मेदारी का गाना है, ये जिम्मेदारी का है कि प्रभु के पास जब मैं जाऊंगा, जब वो कहेगा कि मैंने तुझे तोड़ा दिया था, उस तोड़े का किया किया, कितनी रूहों तक तूने सुसमाचार पहुंचाया, कितने लोगों तक मेरा संदेश पहुंचाया। स्वयं तेरा उद्धार हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उद्धार अपने तक सीमित रखने के लिए नहीं था। उस उद्धार को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, और तब जाकर मैं और आप मसीह बन पाए। आज जिम्मेदारी मेरे मित्रों समझने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हम देखें व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय 16 पद में लिखा हुआ है, और देखो कोई छूछे हाथ यहोवा को अपना मुंह ना दिखाए। कोई छूछे हाथ मतलब खाली हाथ यहोवा को अपना मुंह ना दिखाए, क्योंकि हमसे पूछेगा कि जो तोड़ा तुझे दिया गया, तूने उसका क्या इस्तेमाल किया, क्या सदुपयोग किया, क्या तेरे व्यवहार से प्रभु यीशु मसीह के गुण प्रकट हुए, क्या तेरी भाषा से लोग जान पाए कि तू यीशु मसीह के साथ रहने वाला है, क्या तेरे चाल चलन से, तेरे व्यक्तित्व से कितने लोगों पर यह छाप छोड़ गया कि तू मसीह है, या तू मेरे लिए बदनामी का कारण किया, तूने उस तोड़े को गाड़ दिया, अपने अंगोछे में बांध कर रख लिया, तूने उसका उपयोग नहीं किया। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब मसीह की देह हैं। पौलुस कहता है 12 पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय के 27वें पद में, इसी प्रकार तब सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। जी हाँ, और पौलुस आगे कहता है कि हर एक एक एक, एक दूसरे को अंग, एक एक अंग को हमें एक दूसरे को सहयोग करना है, और परमेश्वर की देह की उन्नति का हमको कारण बनना है। जी हाँ, हमें पहचानना है कि हम शरीर में, हम इस देह में, इस कलीसिया में कौन से अंग हैं और हमारा क्या काम है जो परमेश्वर हमसे सेवाएं लेना चाहता है। मेरे मित्रों, हमें खुद पहचानना पड़ेगा। और कुलसियों की पत्री यदि हम देखें, उसका 3रा अध्याय और 24 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो, कुलसियों 3रा अध्याय उसका 24 पद, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु की सेवा करते हो, तुम प्रभु की सेवा करते हो, और प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। यदि परमेश्वर के राज्य के विस्तार में काम करते हो, कलीसिया में सहयोग देते हो, परमेश्वर के राज्य में काम करते हो, परमेश्वर के वचन में सहयोग देते हो, इसका प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर, ये आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें। हम परमेश्वर से बहुत अपेक्षा करते हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे लिए ये कर, ये कर, ये कर, और परमेश्वर करता है। यदि आप अपने दिल पर हाथ रखकर देखें, हम जिस योग्य नहीं हैं, जिन आशीषों के योग्य नहीं है, परमेश्वर ने तमाम आशीषें हमको दी हैं। ये जीवन दिया है, किस लिए दिया है, ये आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अपने दासों, अपने उन दासों के समान अपने आप को बनाए जिसने कहा, तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, 5 टैलेंट दिए थे, 5 गुण दिए थे, देख मैंने इसका ये विस्तार, तेरे राज्य के विस्तार में ये सहयोग दिया है। तूने 2 दिया था, मैंने दोनों पर मुझे मुझे संतुष्टि थी, और 2 का प्रयोग करके मैंने तेरी सेवा में लगाया है। और उन जानते हैं कि ऐसे लोगों पर परमेश्वर उनको रिवॉर्ड देगा, परमेश्वर अपने राज्य में उनको स्थान देगा। और याद रखें कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। ये भी याद रखना है कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोम करने वाला है। जो आमतौर पर धारणाएं हैं, आमतौर पर जो आजकल प्रचार किया जा रहा है, जो हजारों की संख्या में भीड़ों को अपनी तरफ भीड़ आकर्षित करता है, उनका प्रचार किया है, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर तुम्हें नौकरी देगा, परमेश्वर तुम्हारे बच्चों के जीवन को सफल बनाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम बहुत अच्छी नौकरी, तुम्हारा विवाह हो जाएगा। ये प्रचार आज के लोगों को पसंद है। लेकिन क्या परमेश्वर का ये प्रचार हम लोगों को पसंद है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है? बहुत जल्द समय आने वाला है, हमें उसके न्याय के सिंहासन के सामने से गुजरना पड़ेगा। अपनी वाचाओं को हमारे जीवन में पूरा किया है, हमारी अपेक्षा से, हमारी कल्पना से बढ़कर हमारे जीवन को आशीष में जीवन बनाया है। हमने उसके लिए क्या किया है? ये बहुत गंभीर प्रश्न है जो इन दिनों में हमको सोचने पर विवश करता है। और याद रखें कि परमेश्वर का वचन बताता है, यदि कुलसियों की पत्री के
तीसरे अध्याय का यदि हम 25वां पद देखें, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, मां किसी का पक्षपात नहीं। परमेश्वर के राज्य के विस्तार में सहयोग देंगे, परमेश्वर की ओर से आशीष पाएंगे, उसके आनंद में संभागी होंगे, उसके राज्य में हम उसके साथ जाएंगे, उसके साथ राज करेंगे। लेकिन यदि हमने उसके तोड़े का इस्तेमाल सही नहीं किया तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जो बुराई करते हैं वो बुराई का प्रतिफल पाएंगे, और स्थान वहां होगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। मेरे मित्रों, आज समय है, थोड़े दिन के बाद हम गुड फ्राइडे मनाएंगे, ईस्टर मनाएंगे। आप आत्मचिंतन करें, खोजें अपने अंदर कि मैं क्यों मसीह हूं, अपने आप से प्रश्न पूछें, और परमेश्वर आपको जवाब देगा कि आप क्यों मसीह हैं, क्यों परमेश्वर ने आपको चुना है। और फिर परमेश्वर का आत्मा जब से बातचीत करेगा, आप अपने अंदर उन आत्मिक फलों को पहचानेंगे, उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को जब पहचान जाएंगे, तब आप मसीह के रास्ते पर चल के अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बना पाएंगे और अनंत जीवन के भागी बन पाएंगे। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे।